वेलकम बच्चों, हमारे YouTube चैनल में जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको सदिश के बारे में पढ़ा रहा था, यानी वेक्टर के बारे में पढ़ा रहा था। उसमें बहुत सारी बातों की हमने जानकारी दी थी आपको। सदिश के डिफिनेशन को बताया था, उसके बहुत सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बताया था, और डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताया था। उसके बाद वाला जो चैप्टर था बच्चों, वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था, यानी दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में बता रहा था मैं, जिसमें बहुत थोड़ा सा चीज़ बच चुका था इसलिए मैं आज इसको बता रहा हूँ। आइए हम देखते हैं दो सदिशों के सदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सी हियर, यहाँ देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों ओ ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए है, और ओ बी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको आप बी एम कहिए। तो ट्रायंगल ओ बी एम से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, पी बाई एच। दैट मीन्स क्या हुआ, बी एम बाय ओ बी। चूँकि ओ बी मैग्नीट्यूड के रूप में है, इसलिए आप लिख सकते हैं बी एम बाय बी इम्प्लाइज बी एम इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बी साइन थीटा। अब आइए बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि दो सदिशों के सदिश गुणन की परिभाषा मैंने बताया था आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बच्चों, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर क्या था, ईटा। मॉड वेक्टर ओ ए मीन्स क्या हुआ बच्चों, ओ मॉड वेक्टर ए मीन्स क्या हुआ, ओ ए। मॉड वेक्टर बी मीन्स क्या हुआ, ओ बी, और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा हो गया बच्चों। ओ ए ओ बी साइन थीटा कितना निकाला आपने बच्चों, बी एम इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। बच्चों अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 2 इंटू 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू यूनिट वेक्टर ईटा, तो क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू, जैसा कि आप देख रहे हैं 1/2 इंटू ओ ए मान बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो गया, इसलिए आप क्षेत्रफल को लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये जो डेल्टा लिखा हुआ बच्चों, ट्रायंगल जो लिखा हुआ है, ये एरिया को बताता है। तो ये पूरा चीज़ एरिया हो गया इस त्रिभुज का। तो क्या हो गया, 2 इंटू वेक्टर ओ ए बी इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। बच्चों यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए बी यूनिट वेक्टर ईटा इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब दोनों तरफ मॉड ले लेंगे बच्चों, तो ये ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हो गया, और यूनिट वेक्टर ईटा का मॉड हो गया 1/2। यहाँ मॉड ले लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। यानी क्या हो गया बच्चों, ये ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया सिर्फ हो गया, ये यूनिट वेक्टर ईटा का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। यानी क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल इससे निकाला जा सका कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो, उसका दो एडजेसेंट साइड यानी एक वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तो उसका जो एरिया होगा बच्चों, वेक्टर ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरा बच्चों, जैसा कि यहाँ आप दिखा रहे थे कि यूनिट वेक्टर इसमें जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पूरे पर एरो हो जाएगा, पूरे पर एरो हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे पर वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये दोनों एरिया को ही बता रहा है बच्चों,
लेकिन ये क्या है, स्केलर एरिया है, ये अदिश क्षेत्रफल है, और ये क्या है बच्चों, सदिश क्षेत्रफल है। ये अदिश क्षेत्रफल है, ये सदिश क्षेत्रफल है। आपने देखा कि अगर किसी त्रिभुज का आसन भुजा दिया हुआ हो, वेक्टर और वेक्टर बी, तो उसका जो अदिश क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, और अगर सदिश क्षेत्रफल निकालना है आपको तो 1/2 मॉड ऑफ 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। अब आगे देखिए बच्चों, अगर हम ओ ए और ओ बी को आसन भुजा मान करके एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लें, सपोज के लिए इस समांतर चतुर्भुज का नाम है ओ ए सी बी, तो जैसा कि आपको अभी बता रहे थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ये ट्वाइस है इंटू क्या है बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल इंटू यूनिट वेक्टर ईटा, इम्प्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ये यूनिट वेक्टर ईटा अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे को वेक्टर में बदल देगा, और वेक्टर ओ ए बी पर पूरे पर क्या होगा, वेक्टर का साइन हो जाएगा। यानी क्या हुआ बच्चों कि ए क्रॉस बी जो हुआ उस त्रिभुज के सदिश क्षेत्रफल का दुगुना हुआ, जिसकी आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी है। आप जानते हैं बच्चों कि इस त्रिभुज के ये डायगोनल है, विकर्ण है, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटता है, और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना मीन्स क्या हुआ, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ओ ए सी बी पर आप एरो दे सकते हैं। यानी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का जो क्षेत्रफल हुआ बच्चों, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल वो क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं बच्चों कि किसी समांतर चतुर्भुज का अगर सदिश क्षेत्रफल निकालना है, उसके आसन भुजा दी हुई है, तो आप देखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल। अगर इसका अदिश क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं बच्चों, इसमें मॉड लेना पड़ेगा आपको। यानी क्या करेंगे, वेक्टर ओ ए सी बी का सदिश क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल का चिन्ह छूट गया बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल दे देते हैं, ये बता रहा है उसके सदिश क्षेत्रफल को, ये पैरेललोग्राम बना दिए। तो क्या हो गया, इसमें अगर इसमें मॉड ले लिए बच्चों, मॉड ले लिए तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अदिश क्षेत्रफल होगा, तो दोनों तरफ मॉड लेना होगा। यानी क्या हो गया बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या पता चला, मॉड लेने से तो वेक्टर का साइन बदल हट जाता है। तो क्या हो गया, ओ ए सी बी का जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ हो, उसके आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी के रूप में हो, तो उसका जो अदिश क्षेत्रफल होगा वह होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और इस त्रिभुज का जब सदिश क्षेत्रफल निकालना होगा तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। और अगर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है बच्चों और उसके आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दी हुई है, तो उसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और उसका अदिश क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह आपको बताया मैंने बच्चों, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि अब इस क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष A112 B235 तथा C155। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर I माइनस वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K तथा वेक्टर B इक्वल टू 2 वेक्टर I माइनस 7 वेक्टर J प्लस वेक्टर K से बना है। तो हम बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष A112 B235 C155। हम आपको बताए थे, बहुत बार बताए थे बच्चों, जब कभी ऐसा शीर्ष दिया रहे तो सबको किससे मिलाना बच्चों, ऑरिजिन से मिलाना ना। हाँ, सबको ऑरिजिन से मिलाना बच्चों, यानी मूल बिंदु से मिलाना है।
ये इसके पोजीशन वेक्टर को बताएगा, यानी वेक्टर ओ ए इजकल टू क्या हो गया, वेक्टर ओ ए इजकल टू वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, और वेक्टर ओ बी इजकल टू क्या होगा बच्चों, 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के, और वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के। तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या निकालना है बच्चों, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बी सी और बी ए निकालना है। जैसे ए क्रॉस बी लेते थे ना, वो बी सी और बी ए निकालना है। तो आपको बताए थे सदिशों के योग से कि वेक्टर बी सी इजकल टू क्या होगा, तो पहले क्या बोले थे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लेना है, यानी ओ सी माइनस क्या हो गया ओ बी। ओ सी में ओ बी आप घटा रहे हैं तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस वेक्टर आई, फिर इसमें इसको घटाइएगा तो क्या होगा 2 वेक्टर जे, और इसमें इसको घटाइएगा तो ख़त्म हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम बी ए निकालते हैं। बी ए इजकल टू क्या होगा, तो ओ ए माइनस क्या होगा ओ बी। ओ ए में ओ बी घटाना है तो क्या होगा बच्चों, माइनस वेक्टर आई हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 वेक्टर जे हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 वेक्टर के। अब क्या करना है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है। वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 2 सदिश का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको तो क्या करना है, ये वेक्टर यानी क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस बी नहीं बल्कि हमको निकालना है बी सी क्रॉस बी ए। बी सी क्रॉस कितना निकालना है बच्चों, बी ए निकालना है, बी सी क्रॉस बी ए, ये बी सी है ये बी ए, बी सी क्रॉस बी ए निकालना है। तो बी सी क्रॉस बी ए निकालना है तो पहले यहाँ लिखना है आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आई जे के लिखना है, और पहले बी सी है तो बी सी का प्रोडक्ट सब क्या है -1 2, और के लिए तो क्या है 0 है, के लिए क्या है 0 है, तो -1 यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 0, और बी ए यहाँ आपका, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट सब क्या है -1 है, उसके बाद क्या है -2 है, उसके बाद क्या है -3 है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों आई के लिए काम करेंगे, ये बंद और ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा -6 है, ये तो 0 हो गया, -6 वेक्टर आई, उसके बाद बीच वाला माइनस होगा जे के लिए काम करेंगे तो ये बंद और ये बंद हो जाएगा, तो माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 0, तो 3 हो जाएगा, तो माइनस है इसलिए माइनस क्या हो गया -3j हो जाएगा। तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, क्योंकि बीच वाला माइनस लेना है तो प्लस हो गया, प्लस से माइनस ही रहेगा बच्चों। और यहाँ पर के लिए काम करेंगे, ये बंद और ये बंद होगा तो 2 और क्या होगा +2 हो जाएगा, 2 तो होगा ही, अब माइनस फॉर्मूला वाला से क्या 2, तो यानी क्या 4 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों के। ये आपने निकाल लिया। उसके बाद इसका मॉड निकाल लीजिए, बी सी क्रॉस बी ए। तो मॉड तो आपको निकालने बताए थे, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ क्या होगा 16, यानी क्या हो गया बच्चों 36 और 25 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 61 हो गया। इसलिए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हम आपको बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, तो एरिया ऑफ, ये डेल्टा देने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताए थे, हाफ ऑफ क्या बी सी क्रॉस बी ए का मॉड, बी सी क्रॉस बी ए का मॉड, यानी क्या हो गया बच्चों 1/2, और ये इसका वैल्यू कितना मिला 61, ये स्क्वायर यूनिट हुआ, या इसको वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हैं। इस तरह बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। तो ये रहा मेरा सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, जो बहुत आसान है, उससे भी आसान है जो मैंने अभी बनाया। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर आई माइनस 7 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के से बना हो। दैट मीन्स इसका आसन भुजा ये दिया हुआ बच्चों, तो सीधा लिखे ना कि समांतर चतुर्भुज का, तो पहले क्या करना है बच्चों, पहले ए क्रॉस बी निकालना है आपको। तो ये लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 2 वेक्टर आई 7 वेक्टर जे और प्लस वेक्टर के। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चूंकि हम जानते हैं
ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उसका जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो ए क्रॉस बी होता है, और उसका जो अदिश क्षेत्रफल होता है वह मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। जब भी क्षेत्रफल निकालने कहेगा बच्चों, आप फाइनल अदिश क्षेत्रफल ही निकालेंगे। जब कह देगा सदिश क्षेत्रफल और अदिश क्षेत्रफल तो वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा एग्जाम में तो आपको फाइनली उसका अदिश क्षेत्रफल ही निकालना है बच्चों। तो अदिश क्षेत्रफल के बारे में आपको पता ही थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो सदिश से बना कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका सदिश क्षेत्रफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और उसका अदिश क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो पहले हम निकालते हैं बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड, डिटर्मिनेंट तो हम बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाएं जैसा कि आपको याद है। तो यहाँ पर आई लिखना है बच्चों, यहाँ जे, और यहाँ पर क्या लिखना है के, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 -1 3, और यहाँ 2 -7 और 1। अब इसको अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस प्लस का सिस्टम चलता है। आई के लिए काम करेंगे, या आसमान घटा जमीन, जो कि मेरे बात को आप समझते हैं। आसमान घटा जमीन का क्या मीनिंग हुआ, तो आसमान ये हो गया और घटा जमीन तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वेक्टर आई हो गया। माइनस जे के लिए काम करते हैं, ये बंद और ये बंद हो गया, तो यहाँ भी आसमान घटा जमीन 1 - 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ वेक्टर जे। और के लिए काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी आसमान घटा जमीन हम बताए थे आपको वेक्टर के। देखते हैं कितना बचता है बच्चों। यहाँ पर बचा आपके लिए 20 वेक्टर आई, यहाँ पर क्या -5 तो क्या हो गया +5 वेक्टर जे, और यहाँ पर -5 वेक्टर के बचा। अब इसका सिर्फ मॉड लेना है बच्चों। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इसका मॉड लेंगे। तो मॉड कैसे लिया जाता है बच्चों, आपको बताया था ना, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 5 का स्क्वायर 25 -5 का 25। इस तरह बच्चों कितना हो गया 450, यानी क्या हो गया, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी जो क्वेश्चन मांग रहा है, अभिष्ट क्षेत्रफल माने जो कह रहा है, अभिष्ट क्षेत्रफल वो क्या लिखेंगे आप, √450 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट जो लिख सकते हैं। अब रही बात बच्चों की, इसका आप जो है फैक्टराइज कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 9 × 5 = 45 हो गया, और 5 × 50 हो गया, फिर उसके बाद 5 × 10 हो गया। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 9 × 25 × 2, तो इसका 3 इसका 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया 15√2 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट भी लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। और इस तरह हमने बताया आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट के हेल्प से आप बहुत सारा प्रॉब्लम जान सकते हैं। आप एक चीज़ और देखिए बच्चों, हम बताना ये चाह रहे थे आपको, ये तो हो ही गया, हम बताना एक खास बात आपको ये चाह रहे थे आपको कि अगर दो सदिश दिया हुआ हो, अगर दो सदिश दिया हुआ हो तो उस दोनों पर लंब सदिश कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, तो इस दोनों पर लंब सदिश, ऐसा सदिश निकालना है बच्चों जो दोनों पर लंब होते, जानते हैं वो सदिश क्या होगा। अगर ये वेक्टर ए है वेक्टर बी, इस दोनों पर जो लंब सदिश होगा वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। और ये एग्जाम में आता है बच्चों कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या मतलब हुआ, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब सदिश, लंब सदिश बराबर अगर कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सपोज कर लीजिए बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर आई मिला, +5 वेक्टर जे मिला, +6 वेक्टर के। अब कहेगा आपको कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश नहीं निकालें बल्कि इकाई सदिश निकालें। तो इकाई सदिश निकालने के लिए ये जो मिला इसको आप क्या मान लीजिएगा बच्चों, वेक्टर सी। और आपको बताएं कि किसी भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर सी बाय कितना, मॉड वेक्टर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको कल दिया जाएगा एग्जाम में कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब इकाई सदिश कैसे फाइंड करेंगे या लंब सदिश कैसे फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ लंब सदिश कहेगा तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, और लंब इकाई सदिश कहेगा तो उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।